हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं द प्लेटफॉर्म से, और ये है समसामयिकी वार्षिकी वन लाइनर, जिसमें हम जून 2020 से अक्टूबर 2020 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो दो वीडियो होगा, ये फर्स्ट वीडियो, इसके बाद एक सेकेंड वीडियो भी आएगा। सबसे पहले हम जून 2020 की घटना को देखते हैं। 1 जून 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है? माई लाइफ माई योग के नाम से शुरू किया गया है। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा युवाओं के लिए किस नाम से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ के नाम से शुरू की गई है। 2 जून 2020 फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में किस क्रिकेटर को शामिल किया गया है? विराट कोहली को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, नासा के किस अंतरिक्ष यात्री को स्पेस एक्स कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS तक पहुंचा दिया है? रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले ने पहुंचाया है। नेक्स्ट, 3 जून 2020 अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई किस संस्था के द्वारा विकसित की गई है? DRDO के द्वारा विकसित की गई है। 4 जून 2020 PM स्वनिधि नामक एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का शुभारंभ किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है? आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्र करने के लिए किस नाम से एक नई पहल शुरू की है? स्वदेश नाम से शुरू की है। 5 जून 2020 किस राज्य की पुलिस ने अपने कार्मिकों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने के लिए एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी PIDF का गठन किस बैंक के द्वारा किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। 6 जून 2020 महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? भारत में होगा महिला एशियन कप 2022 का आयोजन। 7 जून 2020 समर ट्रेडर्स अभियान की शुरुआत किस बैंक के द्वारा किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून 2020 संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ यानी UNADP द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? M नेत्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, कैंसर के जल्द इलाज के लिए तैयार की गई मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र के द्वारा तैयार किया गया है। 9 जून 2020 हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा पृथक परिवहन के लिए किस नाम से एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉन्ड विकसित किया गया है? आर्पिट नाम से शुरू किया गया है, ARPIT के नाम से। किस राज्य की सरकार द्वारा हाल ही में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? मणिपुर राज्य की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय प्राधिकरण द्वारा टूरंट कस्टम्स नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा यानी CBIC के द्वारा। 10 जून 2020 किस देश की सेना काठमांडू ने लोगों को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है? म्यांमार की सेना ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने किस फाउंडेशन के साथ प्रशिक्षण सामग्री के लिए समझौता ज्ञापन कर डिजिटल हस्ताक्षर किया है? रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ हस्ताक्षर किया है। 11 जून 2020 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2011 की शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी में कितने भारतीय संस्थान ने स्थान हासिल किया है? 8 भारतीय संस्थान ने स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित नई समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? G किशन रेड्डी बनाए गए हैं। नेक्स्ट, गुजरात सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत में एशियाई शेर की संख्या 523 से बढ़ाकर के कितनी हो गई है? 674 हो गई है। नेक्स्ट, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE ने फास्ट पेट्रोल वेसल्स यानी FPV श्रृंखला की 5वीं पोत किसको सौंपा है? भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा है।
12 जून 2020 किस देश की सरकार ने शोहदो जोधा नामक एक पहल की शुरुआत की है? बांग्लादेश की सरकार ने शोहदो जोधा नामक एक पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट, केरल के कोचीन में स्थित एक स्टार्टअप वीएसटी मोबिलिटी सोल्यूशन द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए किस नाम से एक डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये नाम है BIN-19 और UV स्पॉट। केरल के कोचीन में स्थित एक स्टार्टअप वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए BIN-19 और UV स्पॉट डिवाइस को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट यानी OHE को चालू करके एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? भारत ने कायम किया है। नेक्स्ट, उत्तराखंड का सबसे जैव विविधता पार्क किस शहर में खोला गया है? हल्द्वानी में खोला गया है। 13 जून 2020 जनजातीय क्षेत्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य का दर्जा किस राज्य ने हासिल किया है? ओडिशा ने किया है। नेक्स्ट, किस शहर के सिटी पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? हैदराबाद ने। किस राज्य की सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा प्रदान किया है? मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र के पहले संगठन होने का दर्जा किस संगठन ने हासिल किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने हासिल किया है। 14 जून 2020 बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया है। उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? काई पो छे। बिहार सरकार द्वारा बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। 15 जून 2020 महासागर के सबसे गहरे बिंदु मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? कैथरीन डी सुलीवन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसकी अध्यक्षता में इंटरनल वर्किंग ग्रुप का गठन किया है? PK मोहंती की अध्यक्षता में इंटरनल वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के समुदाय प्रचार की जांच के लिए घर घर निगरानी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पंजाब ने। भारतीय रेलवे के किस जोन द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है? सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा। 16 जून 2020 क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020 किस खिलाड़ी ने जीता है? शेफ अंगद सिंह राणा ने जीता है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किस नाम से पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इंडियन गैस एक्सचेंज यानी IGX ने। किस बैंक कंपनी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने शुरू की है। प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट यानी USA मिलिट्री एकेडमी ने स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख कौन बने हैं? अनमोल नारंग बने हैं। प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख अनमोल नारंग बने हैं। 17 जून 2020 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग यानी KVIC ने किस राज्य में नीरा एवं ताड़गुड़ का उत्पादन करने के लिए एक अनूठा परियोजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। 18 जून 2020 दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र यानी CRC का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? रांची झारखंड में। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए शामिल हो गया है? 2 वर्षों के लिए शामिल हो गया है और 8वीं बार शामिल हुआ है। नेक्स्ट, HDFC ERGO ने पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है? ट्रोपगो के साथ साझेदारी की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF द्वारा वर्ष 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की जारी लिस्ट में किन 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? जस्ट मनी और स्टेलैब्स को लॉन्च किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विश्व दिवस परेड का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड का आयोजन किस देश में होगा? रूस में होगा। 19 जून 2020 भारत द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर जारी देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1901 से 1918 के दौरान भारत का औसत तापमान कितना बढ़ा है? 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। किस भारतीय बैंक ने अपनी ऋण देने की पूरी प्रक्रिया का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने की घोषणा की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है।
ब्रिटिश पेट्रोलियम ने किस भारतीय शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? पुणे, महाराष्ट्र ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आउटोटेक ओइस द्वारा किस कंपनी के खनिज व्यवसाय का अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी दी है? मेट्सो ओइस को दी है। 20 जून 2020 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL मार्केट कैपिटलाइजेशन की अवधि में कितनी राशि के मार्केट वैल्यूएशन तक पहुंच गया है? ₹150 बिलियन तक पहुंच गया है। भारत वर्ष 2021 के किस महीने में संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा? अगस्त में करेगा। 21 जून 2020 संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। 22 जून 2020 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुने गए खिलाड़ियों की जारी सूची को भारत के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? इसमें निकी पूनाचा को शामिल किया गया है। नीति आयोग ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से किस नाम से एक परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? ये घोषणा की है डिकार्बोनेशिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया के नाम से। 23 जून 2020 भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर निरकर प्रधान को नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? मनसुख मंडाविया के द्वारा। WWE चैंपियन द अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका पूरा नाम क्या है? उनका मूल नाम क्या था? मार्क कैलावे। 24 जून 2020 तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने किस शहर में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट का उद्घाटन किया है? नमक्कल में किया है। मोबाइल फोन और रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जारी और मार्ग को खोजने के लिए इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव का डिजाइन किस संस्था ने तैयार किया है? IIT बॉम्बे ने तैयार किया है। मोबाइल फोन और रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए इंडियन रिसीवर ग्रुप ध्रुव ने ध्रुवा का डिजाइन IIT बॉम्बे ने तैयार किया है। छोटे उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्रा नामक उत्पाद किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? कर्नाटक बैंक के द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का वर्चुअली शुभारंभ किया गया है? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। 25 जून 2020 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी MPM के VVCL ने महिला सशक्तिकरण के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यानी ICRS की किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? E-ब्लड सर्विसेज को। देविका और पुनेजा नामक 2 पुलों का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितने राशि की लागत के साथ पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना को मंजूरी दी गई है? 15,000 करोड़ की। 26 जून 2020 मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्लेयर कोनोर। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? लिवरपूल टीम ने। अपने नए रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? बंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी BIAL बन गया है। नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यानी BMGF, अशोका यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज यानी CSBC और स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ में मिलकर के कौन सा अभियान शुरू किया है? नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल के नाम से शुरू किया है। 27 जून 2020 फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देशों के द्वारा की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा। स्विस नेशनल बैंक यानी SNB ने अपने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 जारी किया है। इसमें भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 77वां है, 77th। 28 जून 2020 अमेरिकी संसद ने किस शहर को देश का 51वां राज्य बनाने के प्रावधान वाला विधेयक पारित किया है? वॉशिंगटन DC को 51वां राज्य बनाने का प्रावधान वाला विधेयक पारित किया है। ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत बना है। 29 जून 2020
भारतीय नौसेना ने किस नाम के उन्नत एंटी टॉर्पिड डिकॉय सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया है? मारिच नाम से। फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी की है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ में साझेदारी की है। 30 जून 2020 किस राज्य के वन विभाग द्वारा भारत का पहला कवक पार्क यानी लीचेन पार्क विकसित किया गया है? उत्तराखंड के विभाग के द्वारा कुमाऊं के मुनस्यारी में। 600 मेगावाट की खोलो गच्छू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भूटान के साथ में हस्ताक्षर किया है। 600 मेगावाट की खोलो गच्छू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए भारत ने भूटान देश के साथ में समझौता पर हस्ताक्षर किया है। कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? प्रोजेक्ट प्लेटिना। इसके बाद हम जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। 1 जुलाई 2020 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किस देश में किया गया है? वियतनाम में। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? दिल्ली में। किस राज्य की सरकार द्वारा कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? कर्नाटक में। कर्नाटक की सरकार के द्वारा। 2 जुलाई 2020 विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी MVP किसे चुना गया है? रविंद्र जडेजा को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। पाकिस्तानी सेना ने किसे पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने की घोषणा की है? मेजर जनरल निगार जौहर को। 3 जून 2020 कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ में किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया है? सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को। भारत ने किस देश के साथ में 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश के साथ। किस संस्था ने एक घर में कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? IIT कानपुर की संस्था ने। 4 जुलाई 2020 चीन से 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डैन ने किस खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? बैडमिंटन खेल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। भारतीय MSME के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम किस प्रौद्योगिकी फर्म के द्वारा शुरू किया गया है? SAP इंडिया यानी SAP इंडिया के द्वारा। 5 जुलाई 2020 द डायना अवार्ड 2020 किस भारतीय को दिया गया है? फ्रिया ठकराल को दिया गया है। द डायना अवार्ड 2020 फ्रिया ठकराल को दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस सोशल मीडिया साइट के साथ में समझौता किया है? फेसबुक के साथ। वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका यानी VRAAM व्राम 2020 के पहले एडिशन में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू बने हैं। 6 जुलाई 2020 क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसको नामित किया गया है? क्विल्टन डी कॉक को। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किस राज्य में मिशन वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन किस नाम से लॉन्च किया गया है? इलाइमेंट्स के नाम से लॉन्च किया गया है। 7 जुलाई 2020 ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ने किस नाम से एक नया कार्यक्रम प्रसारित शुरू करने किया है? संस्कृत साप्ताहिकी के नाम से शुरू किया है। ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत साप्ताहिकी के नाम से एक नया कार्यक्रम प्रसारित शुरू किया है। किस देश ने ऑफेक 16 नामक स्पाई सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च करने की घोषणा की है? इजराइल ने की है। यूनिसेवियर नामक एक नया कीटाणु शोधन या डिसइंफेक्शन बॉक्स किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? IIT रुड़की के द्वारा। 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला बना देश का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। 8 जुलाई 2020 विश्व बैंक ने गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार के साथ कितने राशि का ऋण समझौता किया है? $400 मिलियन का। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी UKIBC ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? जयंत कृष्णा को।
क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जी आकाश बने हैं भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण कहाँ करेंगे? मध्य प्रदेश में रीवा में। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? ड्वेन जॉनसन बने हैं। 9 जुलाई 2020 किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में किस थीम पर आयोजित हुई थी? तो वो थीम थी बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। 10 जुलाई 2020 भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की कौन सी बैठक के वर्चुअली आयोजन की घोषणा की गई है? 15वीं बैठक की घोषणा की गई है। जॉन्स लैंग लासेल द्वारा अपना द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 34th है, 34वां है। इंटरनेट कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? गूगल करेंट्स के नाम से रीलॉन्च किया है। 11 जुलाई 2020 किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? हिमाचल प्रदेश राज्य के। दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तेंजिन गेये टेथोंग है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस देश के एमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? ब्राजील देश ने एमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। 12 जुलाई 2020 किस भारतीय कंपनी को प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है? NTPC लिमिटेड को। किस राज्य की सरकार द्वारा भारत की पहली ई लोक अदालत आयोजन किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के द्वारा भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के जरिए निवेश करने में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान दूसरा है। 13 जुलाई 2020 गूगल ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? $10 बिलियन राशि देने की घोषणा की है गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के लिए। नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? डिकेड ऑफ एक्शन टॉकिंग SDG फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। कैम्ब्रिज से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस सर्वेक्षण को शामिल किया गया है? ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 को शामिल किया गया है। 14 जुलाई 2020 छत्तीसगढ़ सरकार की किस वेबसाइट और ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप। ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है? भारत को बाहर करने की घोषणा की है। शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? एटपादी के पलानीस्वामी को। 15 जुलाई 2020 CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह ने किया है। रेल मंत्रालय ने मिशन मोड के तहत किस अवधि तक भारतीय रेलवे का ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य की घोषणा की है? 2030 में। रेल मंत्रालय ने मिशन मोड के तहत में 2030 की अवधि तक भारतीय रेलवे की ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य की घोषणा की है। नाबार्ड ने अपने 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस कार्यक्रम का आयोजन किया है? डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। यूनिसेफ इंडिया ने अपने किस कैंपेन के लिए फिक्की के साथ में साझेदारी की है? तो वो कैंपेन है #रीइमेजिन। 16 जुलाई 2020 कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी खात पुल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? जम्मू और कश्मीर में। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर किस नाम से दिशा निर्देश जारी किया गया है? प्रज्ञाता नाम से। रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत कहाँ पे की गई है? हैदराबाद एयरपोर्ट में की गई है। 17 जुलाई 2020 असम के किस रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किए जाने की घोषणा की गई है?
पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी CPJ ने इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2020 से किन्हें सम्मानित किया है? शाहिदुल आलम को, मोहम्मद मोसेद को, डापो ओल्यून्योमी को और स्वेतलाना प्रोकोपायवा को। 18 जुलाई 2020 गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोज क्रिस्टियन ओसोका रपोंडा को। किस फुटबॉल क्लब ने मैड्रिड के स्टाडियो अल्फ्रेडो डी स्टेफनो में आयोजित 34वां ला लीगा चैंपियंस का खिताब जीता है? रियल मैड्रिड ने। किस राज्य की सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? उत्तराखंड राज्य की सरकार ने किया है। 19 जुलाई 2020 किस देश द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी एस्पायर नामक ई पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी यानी ICAT के द्वारा। 20 जुलाई 2020 किस देश की अध्यक्षता के तहत तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स यानी FMCBG की बैठक की गई है? सऊदी अरब की अध्यक्षता में। 21 जुलाई 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा पुरुषों के T20 विश्व कप 2020 को स्थगित करके अब कब आयोजित की जाएगी? 2022 में। युवा मामलों और खेल मंत्रालय MYAS ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ में साझेदारी की है? यूनिसेफ के साथ। भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में किया गया है। 22 जुलाई 2020 भारत के किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति के पीले रंग का कछुआ देखा गया है? ओडिशा में पीले रंग का कछुआ देखा गया है। किस संस्था के द्वारा कार्यस्थलों के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली का अनावरण किया गया है? CSIR CMERI। स्पेसएक्स द्वारा किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? दक्षिण कोरिया के द्वारा। भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन DRDO के द्वारा सौंपा गया है? भारत का। 23 जुलाई 2020 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा बार बार किए जाने वाले भुगतान के लिए किस सुविधा की शुरुआत की गई है? UPI ऑटोपे की शुरुआत की गई है। भारत ने किस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का उड़ान परीक्षा सफलतापूर्वक पूरा किया है? ध्रुवस्त्र का पूरा किया है सफलतापूर्वक उड़ान। 24 जुलाई 2020 चीन ने स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन को किस नाम से लॉन्च किया है? ताइवेन फर्स्ट के नाम से लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे शुरू किया गया है? एझिमाला में शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र एझिमाला में शुरू किया गया है। कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड किस अस्पताल द्वारा लॉन्च किया गया है? नागपुर एम्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। 25 जुलाई 2020 किस देश ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? रूस ने किया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? साहिल सेठ को। विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल यानी SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बना है? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड बना है। 26 जुलाई 2020 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस देश के साथ में $400 बिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? श्रीलंका के साथ में हस्ताक्षर किया गया है। भारतीय मूल की किस महिला को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कला नारायण सामी को किया गया है। किसको किया गया है? कला नारायण सामी को। जम्मू और कश्मीर की सड़कों के सुधार के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ये प्रोग्राम है मैकाडेमिसेशन। 27 जुलाई 2020 सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? IIM कोझिकोड के साथ। किस संस्था ने नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया है? भारत ने किया है। कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत अमित शाह ने किस शहर में 100 पॉट व्हील वितरित किए हैं? गांधीनगर गुजरात में। 28 जुलाई 2020
भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन सौंपे हैं? बांग्लादेश को। भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन सौंपे हैं। किस संस्था द्वारा एक नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू की गई है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेज गति से नतीजे देने वाली 3 कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किन शहरों में किया गया है? कोलकाता, नोएडा और मुंबई में किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मौसम नाम से ऐप लॉन्च किया है। 29 जुलाई 2020 लखनऊ नगर निगम अंतर्गत किस मार्ग को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा? लखनऊ हरदोई रोड को। 2019-20 प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से किसे नवाजा गया है? स्ट्राइकर जेमी वर्डी को। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक के वर्चुअली आयोजन में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? निर्मला सीतारमण ने लिया है। 30 जुलाई 2020 मैनहोल सफाई रोबोट बैंडिकोट का उद्घाटन किस राज्य के विकास विभाग के द्वारा किया गया है? गुवाहाटी राज्य के। भारत के किस एयरबेस पर 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट का बेड़ा उतरा है? अंबाला एयरबेस। 31 जुलाई 2020 स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के रैपिड सेक्शन में भारतीय ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्णा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान हासिल किया है। नीति आयोग द्वारा फरवरी से जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में सर्वोच्च स्थान किस जिलों को मिला है? बीजापुर छत्तीसगढ़ को मिला है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। कब रखा है? 5 अगस्त 2020 को 12:30 बजे। इसके बाद हम अगस्त 2020 के समसामयिकी को देखेंगे। 1 अगस्त 2020 रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा ने किस देश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश के साथ। आदिवासी मामलों के मंत्रालय मोटा को किस परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण हेतु। मार्च 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन को किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। 2 जुलाई 2020 कोना कोना उम्मीद कैंपेन की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। 3 अगस्त 2020 परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन है? UAE है। ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल ने। 15 से 20 दिसंबर के बीच मलेशिया के क्वालालंपुर में प्रस्तावित महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप से किस देश की टीम ने हटने का निर्णय लिया है? भारत ने हटने का निर्णय लिया है। 4 अगस्त 2020 भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत कहाँ पे की गई है? अकोला महाराष्ट्र में। किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षा बंधन लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। खादी और ग्रामोद्योग के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? नितिन गडकरी के द्वारा। किस भारतीय संस्था ने बाजार के आभासी संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की है? सेबी ने। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। 5 अगस्त 2020 थेजोवर गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मिजोरम में। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस कंपनी का चयन किया है? इंफोसिस फिनाकल का। सहकार कॉप वॉच NCDC चैनल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किस विषय पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया है? लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत। 6 अगस्त 2020
सेबी के अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी के कार्यकाल को कितनी अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है? 18 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपने विकासात्मक प्राथमिकताओं में विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कितनी राशि दी है? 15.5 मिलियन यूएस डॉलर दी है। 7 अगस्त 2020 भारत की पहली किसान रेल किन दो शहरों के बीच चलेगी? देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार में। किस देश ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है? अमेरिका ने। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है? भारतीय एक्सा कंपनी के साथ में। 8 अगस्त 2020 किस देश ने योजनाबद्ध रूप से आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करने की घोषणा की है? भारत ने। किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ में समझौता किया है? महाराष्ट्र ने। भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को समूचे देश में मनाई गई है? 78वीं वर्षगांठ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च किया है? नई दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया है। 9 अगस्त 2020 खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने की घोषणा की है? अरुणाचल प्रदेश ने। भारत सरकार की ओर से मालदीव की सरकार के लिए कितनी राशि की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है? 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विस्तार किया गया है। 10 अगस्त 2020 किस देश के द्वारा तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है? मॉरिशस के द्वारा। भारत के किस पड़ोसी देश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी OFC की शुरुआत की गई है। इस सबमरीन की लंबाई कितनी है? 2300 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की गई है। इस सबमरीन की लंबाई है 2300 किलोमीटर। 11 अगस्त 2020 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। विशाखापट्टनम में एक IT कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने किस अमेरिकी कंपनी के साथ में समझौता किया है? बोस्टन ग्रुप के साथ। किस देश के अंपायर KN अनंथा पद्मनाभन को ICC अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? भारत को। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कितने रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 12 अगस्त 2020 अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण किस संस्था के द्वारा किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस। अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण स्काई रूट एरोस्पेस संस्था के द्वारा किया गया है। परीक्षण। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? मुंबई बना है। किस देश में हुए विशाल विस्फोट के कारण वहां की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? लेबान में विशाल विस्फोट के कारण वहां की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। 13 अगस्त 2020 LIC ने लैप्स पॉलिसियों को फिर से चालू करने के लिए किस नाम से एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है? स्पेशल रिवाइवल कैंपेन। RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की है? पॉजिटिव पे। वर्ष 2020 में कुल कितने पुलिस कर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है? 121 पुलिस कर्मियों को, जिसमें से 21 महिला थी। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में किसको शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? ड्वेन जॉनसन को हासिल हुआ है और अक्षय कुमार 6वें स्थान पे हैं। 14 अगस्त 2020 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर एरो 2 का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? इजराइल के द्वारा। 15 अगस्त 2020 एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए किस नाम से एक स्वदेशी फोटोनिक सिस्टम विकसित किया गया है? तो वो नाम है एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग।
किस मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा? युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा। मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई यानी PMRU की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? कर्नाटक में की जाएगी। 16 अगस्त 2020 किस बैंक ने डिजिटल अपनाए नामक एक अभियान का शुभारंभ किया है? तो वो बैंक है PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर PM नरेंद्र मोदी ने अपने 1 घंटे 26 मिनट लंबे भाषण में किन विषयों पर जोर दिया है? तो वो विषय था आत्मनिर्भर भारत, लोकल टू वोकल और मेक इन इंडिया टू मेक फॉर वर्ल्ड। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को 59वां डी-यूथ दिवस मनाया? पुदुचेरी ने। सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपना डेब्यू कब किया था? 2005 में किया था। 17 अगस्त 2020 किस राज्य ने जनता को सतत आर्थिक गतिविधि के लिए अपने स्वयं के स्थानों के उत्पादों या फिर सेवाओं में स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए येलो चेन नामक एकीकृत ई-कॉमर्स प्रणाली शुरू की है? तो वो देश है नागालैंड। ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुई है? रूस की अध्यक्षता में हुई है। आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक अभियान। 18 अगस्त 2020 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX ने किस नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च की घोषणा की है? तो वो नाम है बुलटेक्स। किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधा लॉन्च करने की घोषणा की है? जनजातीय मंत्रालय ने। गूगल ने किस संस्था के साथ साझेदारी में पूरे भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने की पहल की शुरुआत की है? तो वो है भारतीय केंद्रीय जल आयोग यानी CWC। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी MPEDA द्वारा कहाँ पे गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित की गई है? गुजरात के पोरबंदर में। 19 अगस्त 2020 किस बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है? फिनो पेमेंट्स बैंक ने। किस परिवहन क्षेत्र ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है? भारतीय रेल ने। किसने शहरी स्थानीय निकायों ULB के अधिकारियों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। 20 अगस्त 2020 भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के कितने स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया है? 5 धरोहर स्थलों में। किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिगो नामक शुभारंभ किया है? लक्ष्मी विलास बैंक ने। LVB डिजिगो। यस बैंक ने लोन इन सेकंड्स प्लेटफॉर्म के तहत किस नाम से एक विशेष डिजिटल समाधान लॉन्च किया है? तो वो नाम है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन किस संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है? तो वो संस्था है अंतर संसदीय संघ यानी IPU और ऑस्ट्रिया की संसद। 21 अगस्त 2020 श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? संतोष गंगवार के द्वारा। अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइफेड की ट्राईफूड परियोजना के तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों को किस शहरों में वर्चुअली लॉन्च किया गया? रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। फ्रांसिस्को पास्कल इएगोवे ओबामा एशुवे को लगातार तीसरी बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? उनको इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य का। टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए किस कंपनी ने स्पॉन्सरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इनॉक्स ग्रुप ने किया है। 22 अगस्त 2020 देश के किस संस्थान ने स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किया है? IIM कोझिकोड ने। जल संकट को हल करने के लिए भारत के किस राज्य सरकार ने इजराइल के साथ में साझेदारी की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। 23 अगस्त 2020 किस भारतीय बैंक द्वारा डिग अपॉर्चुनिटीज नामक एक नई पहल शुरू की है? एक्सिस बैंक ने। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किस कंपनी के साथ में विलय करने की घोषणा की है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटाने के प्रयासों में मदद हेतु आरोग्य सेतु द्वारा किस नाम से एक नई सुविधा शुरू की गई है? तो वो नाम है ओपन API सर्विस।
24 अगस्त 2020 ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण की एक ऑनलाइन प्रणाली को शुरू किया गया है। इसके तहत कब से कीमती वस्तुओं की हॉल मार्किंग अनिवार्य हो जाएगी? 1 जून 2021 से। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किस शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में किया गया है। 25 अगस्त 2020 किस टीम ने पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हरा करके यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता है? बायर्न म्यूनिख ने। किस देश की गोल्फ सोफिया पोपोव ने विमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है? जर्मनी ने जीता है। किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया गया है? रूस के मॉस्को में। किस संस्था ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अत्यंत मूल्यवान योगदान देने के लिए पुरस्कार दिया है? एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने, यानी NLCIL ने। 26 अगस्त 2020 SBI जनरल इंश्योरेंस ने किस नाम से पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? तो वो नाम है सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस। मासिक गणना विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय को सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर होने के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? नीलकंठ भानुप्रकाश को, जो कि हैदराबाद से हैं। 27 अगस्त 2020 केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्कलों की घोषणा की है? 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। इसरो ने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ में, यानी VSSUT के साथ में। HDFC बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? एडोब के साथ। माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन किस खेल से संबंधित है जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? टेनिस खेल से संबंधित है जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। 28 अगस्त 2020 IIT एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए रूस के किस विश्वविद्यालय के साथ में समझौता किया है? लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी MSU के साथ। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AR लक्ष्मणन का निधन हो गया है। वे किस भारतीय राज्य से संबंधित थे? वो तमिलनाडु से थे। राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? तो ये पीयूष गोयल के द्वारा की गई है। 29 अगस्त 2020 केरल के किस शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? अंगमाली के साथ में, अंगमाली के शहर में। नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर दृढ़ सहयोग एशिया के लिए किस नाम से एक परिवहन पहल लॉन्च करने की घोषणा की है? भारत घटक के नाम से। 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता यानी DPD में भारत की ओर से कितने भाग लिया है? तो भारत की ओर से डॉक्टर अजय कुमार ने भाग लिया है, जो कि रक्षा सचिव हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा किस नाम से अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है? चुनौती के नाम से शुरू की गई है। दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर यानी DMCC ने किस नाम से एक प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो वो नाम है एग्रियोटा मार्केट प्लेस। 30 अगस्त 2020 किस देश के क्रिकेटर निषाद थरांगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? वो श्रीलंका देश से थे। केरल सरकार ने किस नाम से पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो वो नाम है प्रतिरक्षा। 2020 मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ड्वेन जॉन ब्रावो बन गए हैं। 31 अगस्त 2020 FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड की संयुक्त विजेता कौन देश बना है? भारत और रूस बना है। इसके बाद हम सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। 1 सितंबर 2020 CSIR CMEI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है। इस सौर पेड़ को कहाँ पर स्थापित किया गया है? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? सितंबर महीने को, सितंबर 2020 में। विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी किस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है? डूइंग बिजनेस को रोक दिया है।
भारत में 15 से 26 सितंबर 2020 के दौरान किस देश के साथ में प्रस्तावित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवच 2020 से हटने का फैसला लिया है? रूस के साथ में। 2 सितंबर 2020 रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML, मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड यानी TPCL और मैसर्स लॉर्सन एंड ट्रूबो यानी L&T के साथ में कितने राशि के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? 2580 करोड़ रुपए। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी CFI देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत किस वर्ष पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2021 में करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा यानी AFHQCS कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी है? लेफ्टिनेंट जनरल शेखत्कर की अध्यक्षता में, जो कि सेवानिवृत्त हैं। 3 सितंबर 2020 तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? M वीरलक्ष्मी को। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं होगी कौन सी? उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार किस एयरपोर्ट को प्रदान किया गया है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। भारत सरकार ने खतरों की उभरती प्रकृति को रोकने के लिए कितने ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है? 118 ऐप को। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से कौन सी प्रतियोगिता शुरू की गई है? जल नायक अपनी कहानी बताएं। 4 सितंबर 2020 4 सितंबर 2020 होम उत्सव नामक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? ICICI बैंक के द्वारा। वर्चुअली आयोजित G20 के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? सऊदी अरब के द्वारा। किस संस्था द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी IIPA के द्वारा। 5 सितंबर 2020 संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 सितंबर को किस महान आत्मा की पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है? मदर टेरेसा की दिवसीय पर पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण सर्वेक्षण के लिए फर्स्ट रखवाली ऐप लॉन्च किया है? पंजाब। आई रखवाली। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों यानी JKAS के लिए किस नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है? वो नाम है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो यानी स्पैरो। 6 सितंबर 2020 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की गई है? रूस की अध्यक्षता में की गई। N95 मास्क के कीटाणु रहित करने के लिए एक विशेष डिक्टेमिनेशन डिवाइस चक्र DCO-V किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? IIT दिल्ली के द्वारा। इन्फोसिस ने किस फर्म के अधिग्रहण करने की घोषणा की है? कैलिडोस्कोप इनोवेशन की। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत भारत में कब हुई है? 1962 से हुई है। 7 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे अब। एशिया और प्रशांत के 35वें खाद्य और कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 का वर्चुअली आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? भूटान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। एशिया और प्रशांत के 35वें खाद्य और कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 का वर्चुअली आयोजन भूटान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को द्वितीय विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी की घोषणा की है? विल्मिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विल्मिंगटन शहर को द्वितीय विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया है। 8 सितंबर 2020 ध्वनि गति की तुलना में 6 गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हीकल यानी HSTDV का परीक्षण किस संस्था के द्वारा किया गया? DRDO के द्वारा।
किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। ये याचिका केशवानंद भारती का निधन हो गया। वे केरल में किस मठ के प्रमुख थे? इडनीर मठ के प्रमुख थे। व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था के साथ में साझेदारी की है? साइबर पीस फाउंडेशन यानी CPF के साथ। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह को। 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। 9 सितंबर 2020 किस भारतीय बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रिका गेट का उद्घाटन किस शहर में किया? जयपुर में। व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? हरियाणा राज्य की सरकार ने। वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कर्नाटक के किस शहर में किया गया? बंगलुरु में। 10 सितंबर 2020 EASE बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में किस बैंक ने पहला स्थान हासिल किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किन 2 रेलवे स्टेशन के बीच में चलाया गया? अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक। पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा की गई? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरुआत किस संस्था ने किया? अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM नीति आयोग द्वारा। पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता के वर्चुअली आयोजन में भारत की ओर से किसने बैठक की सह अध्यक्षता की? हर्षवर्धन श्रृंगला ने। 11 सितंबर 2020 किसने वुशु विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के गोल्ड में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल किया? पूनम खत्री ने। राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल टेस्टिंग परिवेश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC किसने लॉन्च किया है? मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने किस भारतीय को दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया है? प्रीति सूदन को। फ्रांस में आए पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट को किस तिथि को वायुसेना में शामिल किया गया? 10 सितंबर 2020 को। 12 सितंबर 2020 के करंट अफेयर को देखेंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में ओलेना टाइरेल की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस डेम डायना रिग का निधन हो गया। वे किस देश से थी? ब्रिटेन से थी। 13 सितंबर 2020 एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी 2021 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? वायुसेना स्टेशन येलहंका बंगलुरु में। भारत ने किस देश के साथ में द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन किया है? अमेरिका के साथ में। सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड यानी सुगुन के लिए किस वित्तीय संस्था ने 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एशियाई विकास बैंक ने। 14 सितंबर 2020 PM मोदी ने किस राज्य में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया? मध्य प्रदेश राज्य में। भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8 से 8.2% का अनुमान लगाया है GDP। केंद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकारी प्राप्त मंत्री समूह का गठन किया है? राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में। 15 सितंबर 2020 आर्थिकी और सामाजिक परिषद यानी ECOSOC का महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य देश किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है। टिकटॉक ने किस कंपनी को अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदारी घोषित की है? ओराकल को। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? दरभंगा जिले में एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है। 16 सितंबर 2020
Amazon.com इंक ने अपने अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड के किस अभिनेता को साइन किया है? अमिताभ बच्चन को। राजस्थान सरकार ने अपने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किस वित्तीय संस्था के साथ में साझेदारी की है? सिडबी के साथ में साझेदारी की है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया? यस बैंक के साथ में। 17 सितंबर 2020 एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फर्म स्काईट्रैक्स से कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? फिमिसिनो एयरपोर्ट। वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? एम वेंकैया नायडू के द्वारा। किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों की पर्यावरण मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई? सऊदी अरब की अध्यक्षता में। टाइटन कंपनी ने किस कंपनी के साथ में मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक के साथ। भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के अनुसार सांसद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की गई है? 30% की कटौती की गई है। 18 सितंबर 2020 सतत विकास लक्ष्यों के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए किसे चुना गया है? उदित सिंघल को चुना गया है क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए। पहली बार जारी किए गए ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? मिजोरम ने। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं बैठक वर्चुअली किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? रूस की अध्यक्षता में। सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रिक बॉन्ड सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? मैक्सिको बन गया है। डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता? मार्गरेट एटवुड ने जीता। 19 सितंबर 2020 इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन यानी SUTD के साथ में मिलकर के स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। इसमें शीर्ष भारतीय शहर का स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगी, मेंशन कर दूंगी। किस बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS iLead 2.0 लॉन्च किया है? केनरा बैंक ने। 20 सितंबर 2020 1.9 किलोमीटर लंबी कोसी रेल मेगा ब्रिज परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस राज्य में किया गया है? बिहार राज्य में किया गया है। भारत के कितने सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल दिए जाने की सिफारिश की गई है? 8 सागर तटों को। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा किस राज्य से पहली बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं? कर्नाटक से। 21 सितंबर 2020 भारतीय रेलवे ने स्वच्छता पखवाड़ा 16 से 30 सितंबर 2020 के दौरान किस विषय पर यूनेप के साथ में एक वेबिनार आयोजित किया? स्वच्छता और पर्यावरण के विषय पर। किस कंपनी को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS प्रमाणन प्रदान किया गया है? हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड यानी HOCL कंपनी को। भारतीय सैन्य इतिहास में पहली बार किन 2 महिला अधिकारियों को क्रू के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर ऑब्जर्वर यानी एयरबोर्न टेक्नीशियंस के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है? कुमुदिनी त्यागी को और रीति सिंह को। PM मोदी ने कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कितने राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ किया गया? 9 राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ किया गया। कृषि से संबंधित किन 2 विधेयकों को संसद से पारित किया गया है? दो विधेयक हैं, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और दूसरा किसान कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। 22 सितंबर 2020 आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान यानी ITRA कहाँ पर स्थित किए जाने की घोषणा की गई है? जामनगर, गुजरात में। इटालियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। इटालियन ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता? सिमोना हालेप ने। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल के लोगो और गीत का अनावरण किसके द्वारा किया गया? जितेंद्र सिंह के द्वारा। किस कंपनी ने SIP इन फिक्स्ड इनकम नामक एक नया अभियान शुरू किया है? वो कंपनी है IDFC म्यूचुअल फंड। 23 सितंबर 2020
ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? एशले बार्टी ने। किस भारतीय को 7 सदस्यीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है? डॉक्टर गिरिजाशंकर मुगाली को। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी ने एडवेंचर्स पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की सरकार के साथ में समझौता किया? उत्तराखंड के राज्य के सरकार के साथ। यस बैंक ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए किस बैंकिंग कंपनी के साथ में समझौता किया है? एचडीएफसी लाइफ के साथ में समझौता किया है यस बैंक ने। 24 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे अब हम। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने किस संस्थान से अभ्यास नामक एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट का सफल उड़ान परीक्षण किया है? बालासोर, ओडिशा में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने किस भारत में अपना क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? खुशी चिंदालिया को। टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2020 में शामिल एकमात्र राजनेता कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स में जिमी किमेल की मेजबानी में आयोजित एम्मी अवार्ड्स 2020 समारोह में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता? सक्सेशन ने जीता है। 25 सितंबर 2020 फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने। किस बैंक ने एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा सेफ पे लॉन्च करने की घोषणा की है? वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। भारत और इजराइल के बीच में किस विषय पर हाल ही में एक वेबिनार आयोजन किया गया है? वो विषय है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्स। ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की शाह मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? यूएन और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी तक किस भारतीय शहर में आयोजित किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। 26 सितंबर 2020 किस राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार 2020 जीता है? केरल ने जीता है। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए क्या प्रकाशित करने की घोषणा की है? टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी 2020-21 प्रकाशित करने की घोषणा की है। 27 सितंबर 2020 राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। 28 सितंबर 2020 किस वित्तीय संस्था ने राजस्थान में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने। भारत ने बौद्धिक संपदा यानी आईपी सहयोग के क्षेत्र में किस देश के साथ में समझौता किया है? डेनमार्क के साथ में। बीसीसीआई के 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? नीतू डेविड को। आरबीआई ने चेक पेमेंट सिस्टम के लिए क्या लॉन्च करने की घोषणा की है? पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च करने की घोषणा की है। 28 सितंबर 2020 किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉशिक को विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। एसबीआई कार्ड ने अपना नया ब्रांड अभियान किस नाम से शुरू किया है? संपर्क रहित कनेक्शन के नाम से। भारत और विदेशों में कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए आईसीएमआर का कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? वैक्सीन वेब पोर्टल। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस अभिनेता को चुना है? अमिताभ बच्चन को चुना है। 30 सितंबर 2020 केरल टूरिज्म के किस अभियान को मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी पाटा ग्रैंड टाइटल विनर 2020 से सम्मानित किया है? ह्यूमन बॉय नेचर प्रिंट कैंपेन को। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने किस राज्य में वॉश यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान SLC शुरू करने की घोषणा की है? वो है कर्नाटक राज्य। किस ई कॉमर्स कंपनियों ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए साइबर बीमा कवर शुरू किया है? तो वो कंपनी है फ्लिपकार्ट और बजाज आलियांज। नीति आयोग ने किस देश के दूतावास के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यानी SOI पर हस्ताक्षर किया है? नीदरलैंड के साथ।
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किस स्थान से सफल परीक्षण किया गया है? बालासोर, ओडिशा से। एसएमएस पर डॉक्यूमेंट अम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन है? आईडीबीआई है। इसके बाद हम अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। 1 अक्टूबर 2020 स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? स्टेन वावरिंका ने। भारत ने किन देशों के साथ विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित किया है? केन्या और भूटान देशों के साथ। किस रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की गई है? दक्षिण पूर्वीय रेलवे यानी SER के द्वारा। पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करने के लिए IBE नोट पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इंडियन बैंक के द्वारा। गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने किस देश के जल फोरम के साथ में समझौता किया है? डेनमार्क के साथ में। विदेशी धन कानूनों पर विवाद के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में अपने कार्यों को रोक दिया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने। इसके बाद हम 2 अक्टूबर 2020 को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को लिया गया है? 15 जून 2007 को। पश्चिम बंगाल ने सड़क मरम्मत योजना के अंतर्गत किस अभियान का शुभारंभ किया है? पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई है? नेपाल को दी गई है गांधी जयंती पर। 3 अक्टूबर 2020 भारत सरकार के जल स्वच्छता और हाइजीन यानी वॉश कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 के लिए कितने रुपए की विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है? 800 करोड़ राशि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में बनी अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.0 किलोमीटर। भारतीय तटरक्षक पोत कलकत्ता बरुआ की तैनाती किस स्थान पर किया गया है? कोलकाता में किया गया है। 4 अक्टूबर 2020 अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? सीरिया के खिलाफ की है। 5 अक्टूबर 2020 4 से 10 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी WSW 2020 की थीम क्या है? तो वो थीम है सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? शुक्र ग्रह पर मिशन करने की घोषणा बना रहा है। IPL में सुरेश रैना को पीछे छोड़ करके सबसे ज्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ है। IPL में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया है? अटल सुरंग का। नासा ने भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? कल्पना चावला के नाम पर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस स्थान से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? व्हीलर द्वीप, ओडिशा से। 6 अक्टूबर 2020 किस देश की महिला क्रिकेटर टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने। फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी यानी CMO की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? रवि संथानम को। प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए युद्ध पोषण के विरुद्ध अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू करने की घोषणा की है? दिल्ली राज्य ने। दुनिया के सबसे पहले खनन रोबोट एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट को किस देश ने अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार किया है? चीन ने तैयार किया है। 7 अक्टूबर 2020 क्वाड कंट्रीज है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? टोक्यो, जापान में। भारत और म्यांमार के द्वारा म्यांमार के राखाइन राज्य में बनाए जा रहे किस बंदरगाह को 2021 तक चालू किए जाने की दिशा में काम कर रहे हैं? सितवे बंदरगाह में। जिस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है वो राज्य है गुजरात। 8 अक्टूबर 2020 CBI के पूर्व निदेशक अश्विनी कुमार का निधन हो गया है। इन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था? नागालैंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था।
किस राज्य की सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करने के लिए घोषणा की है? गुजरात राज्य सरकार ने। द्वितीय कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया है? स्मृति ईरानी ने। सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? रूस ने किया है। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम यानी एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है? इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है। 9 अक्टूबर 2020 अमेजन इंडिया ने अमेजन पर ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ में साझेदारी की है? आईआरसीटीसी के साथ। मेघालय सरकार ने उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने के लिए किस देश के साथ में साझेदारी की है? इजराइल के साथ। विश्व दृष्टि दिवस किस दिन को मनाया जाता है? अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला मिंटी अग्रवाल बन गई है। 10 अक्टूबर 2020 डीआरडीओ ने व्हीलर द्वीप पर नई पीढ़ी के किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रुद्रम फर्स्ट का। 2020 की फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? मुकेश अंबानी ने। भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस नाम से 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? सागर कवच के नाम से। 11 अक्टूबर 2020 16 साल की एवा मोटो ने किस देश में एक दिन के लिए प्रधानमंत्री पद संभाली है? फिनलैंड में। 12 अक्टूबर 2020 कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया है? गोवा राज्य। दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने किस नीति की घोषणा की है? वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी की घोषणा की है। मियामी हीट को हरा करके नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? लॉस एंजल्स लेकर्स ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसके जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? विजया राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी पर। 13 अक्टूबर 2020 भारत के वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 129वां। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने प्रकृति की रक्षा को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से किस पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? अर्थशॉट प्राइज को। किस बैंक ने एक्सेस एसीई क्रेडिट कार्ड नामक एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। 14 अक्टूबर 2020 आरबीआई ने 50 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए बैंकों की सकल खुदरा जोखिम सीमा कितना तय किया है? 7.5 करोड़ रुपए। भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेट स्टार्स के साथ में किस नाम से एक टीवी अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? टीम भारत पे के नाम से। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को किस सूची में रखा है? इनहेंस्ड फॉलोअप की सूची में रखा है। विश्व आर्थिक मंच WEF की वर्ष 2021 की वार्षिक बैठक 18 से 21 मई तक कहां पे आयोजित की जाएगी? स्विट्जरलैंड के लूसन बर्नेस्टॉक में। रूस ने किस नाम से अपनी दूसरी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? एपी वा कोरोना के नाम से। 15 अक्टूबर 2020 किस गवर्नर ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? मार्क कार्नी ने जीता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। किस भारतीय राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया है? गुजरात राज्य ने। बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC का विस्तार किया है? मालदीव ने। 16 अक्टूबर 2020 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक में किस देश को अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया है? भारत को 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया है। विश्व एथलेटिक्स ऑफ मैराथन चैंपियनशिप डिनिया 2020 का एम्बेसडर किसे चुना गया है? एम्बेसडर चुना गया है कॉन्स्टेंटिना डीटा को। 17 अक्टूबर 2020 माई टाउन माई प्राइड नामक आंदोलन किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? जम्मू व कश्मीर में। शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग उनकी किस पुस्तक का विस्तार है?
उनकी पुस्तक है वाई आई एम अ हिंदू, इसका विस्तार है। 18 अक्टूबर 2020 बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान कापिला की शुरुआत की गई है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। 19 अक्टूबर 2020 भारत ने परमाणु सक्षम पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया है चांदीपुर से। सीआरपीएफ ने अपनी अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ में साझेदारी की है? आईआईटी दिल्ली डीआरडीओ के द्वारा। एससीओ के कानून मंत्रियों की 7वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? भारत देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है आईएनएस चेन्नई से। डेनमार्क ओपन 2020 पुरुष और महिला एकल खिताब जीता किसने? एंडर्स एंटोनसेन ने, जो कि डेनमार्क से है, और नोजोमी ओकुहारा जापान से। 20 अक्टूबर 2020 अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन आईएसए पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया गया है। पहली श्रेणी में विश्वेश्वरैया पुरस्कार, जो कि जापान और नीदरलैंड को दिया गया है। दूसरी श्रेणी में कल्पना चावला पुरस्कार दिया गया डॉक्टर भीम सिंह को और डॉक्टर आयशा अलनौमी को। भीम सिंह भारत से और अलनौमी यूएई से हैं। और तीसरी श्रेणी में दिवाकर पुरस्कार दिया गया अर्पर संस्थान को और अरुषि सोसाइटी को। किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? इलावेनियल क्लाखिन ने। 21 अक्टूबर 2020 स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक यानी संत मिसाइल का परीक्षण किया है ओडिशा तट से। नितिन गडकरी द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत की गई असम में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में प्रवासियों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में भारत का स्थान है दूसरा और पहला स्थान है चीन का। शीर्ष स्थान पे चीन है। नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? नोकिया का चयन किया है। 22 अक्टूबर 2020 उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व को। 23 अक्टूबर 2020 चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए गठित समिति में शामिल है हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई है तमिलनाडु ने। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है आईएनएस कवारत्ती को। किसको शामिल किया गया भारतीय नौसेना में? आईएनएस कवारत्ती को। 24 अक्टूबर 2020 संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गवर्निंग बॉडी की चैंपियनशिप प्राप्त हुई है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप प्राप्त हुई है। 25 अक्टूबर 2020 आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां देश बना है अंडोरा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में भारत का शीर्ष जिला कौन बना है? मंडी, हिमाचल प्रदेश। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में सेंट ड्यून पार्क की स्थापना की जाएगी? गोवा राज्य में। FATF ने पाकिस्तान को किस अवधि तक ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा की है? फरवरी 2021 तक। 26 अक्टूबर 2020 ब्रूनर मेडल 2020 से सम्मानित भारत सहायता प्राप्त मंगदेछू जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? भूटान में। 27 अक्टूबर 2020 किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पहल शुरू किया है? बांग्लादेश ने। किस भारतीय बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है? आईसीआईसीआई बैंक में। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सी है? एनटीपीसी। विश्व में पहली है सैमसंग। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया गया है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत किसने की है? प्रहलाद सिंह पटेल ने। नाटो रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए कहां अंतरिक्ष केंद्र बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है? रामस्टीन, जर्मनी में। विरासत चित्र को एकीकृत करने के लिए और इसके भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य है हरियाणा। 28 अक्टूबर 2020 भारत और अमेरिका के बीच तीसरा 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद का आयोजन कहाँ पे हुआ? हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली में।
जनजातीय कल्याण हेतु 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है महाराष्ट्र और औरंगाबाद में। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है? नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने दिया है। 29 अक्टूबर 2020 परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्र संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व का वर्चुअल त्योहार किसने शुरू किया? एम वेंकैया नायडू ने शुरू किया। भारतीय डाक ने किस देश की डाक सेवा के साथ पोस्टल शिपमेंट पर समझौता किया है? अमेरिका के साथ। सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला राज्य है केरल। चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का विषय क्या है? भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन। 30 अक्टूबर 2020 जापान ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? 2050 तक। प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट 2020 कहां पे खेला गया? इंदौर में। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में USD1000 का विशेष पुरस्कार किसने जीता? अंजार मुस्तिन अली ने, जो कि बांग्लादेश से है। नासा के किस एयरबोर्न टेलीस्कोप ने चंद्रमा पर पानी की खोज की है? सोफिया ने। 31 अक्टूबर 2020 और ये आखिरी मंथ होगा इस वीडियो का। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है? गली बॉय को। 31 अक्टूबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई? 145वीं जयंती मनाई गई है वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर 2020 को। IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ओम पुरी को। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। किस देश में एक चौराहे का नामकरण डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम से किया गया? पोलैंड में। भारत ने किस देश में 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदा है? USA में। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो कि इसी तरीके से वन लाइनर होगा दी प्लेटफॉर्म से। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।